गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आनंदा सुनंदा दो ही पार्टनर था जिनका रेशियो था 3:2। बैलेंस शीट दिया था जिसमें आनंदा का कैपिटल, सुनंदा का कैपिटल। करंट अकाउंट आनंदा का इधर है, सुनंदा का देखिए रिवर्स एसेट्स की तरफ। जनरल रिजर्व पास्ट प्रॉफिट हो गया, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, पास्ट लॉसेस की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटल का 2 में ले आएंगे, ओल्ड रेशियो। एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक। ओके, यहाँ देखिए फर्म का गुडविल है 10,000। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करना है। सुनंदा रिटायर हो रहा है तो गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा? आनंदा कैपिटल डेबिट टू सुनंदा, नॉर्मल हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करेगा, स्टॉक एप्रिशिएट करेगा। डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन करना है। एक नया लायबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन यहाँ नहीं है, एक नया लायबिलिटी क्रिएट होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिवैल्यूएशन में 2। 10,000 सुनंदा को इमीडिएट पे कर देंगे और जो बैलेंस होगा 8,000 एवरी ईयर देंगे। यहाँ एवरी ईयर लोन का 8,000 रिफंड करना है। ये 8,000 इंस्टॉलमेंट मनी है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। पेमेंट देते वक्त अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं है। हाँ, लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। रिवैल्यूएशन कैपिटल लोन और बैलेंस शीट, तो रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट तो बनाते ही हैं और ऐसे क्वेश्चन में लोन अकाउंट बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले थोड़ा वर्किंग कर देते हैं। ओल्ड रेशियो है, दो ही पार्टनर थे तो उनके बीच में जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है, और सुनंदा के रिटायर होने से, सुनंदा रिटायर हुआ तो एक ही पार्टनर बच गया, वन पार्टनर। तो इसका मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रेशियो नहीं होता है, पूरा का पूरा एक ही मालिक ले लेगा। गुडविल का वैल्यू, गुडविल है ₹10,000 और सुनंदा रिटायर हुआ है, सुनंदा का शेयर 10,000 का 2/5 4,000। तो गुडविल का एंट्री होगा आनंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू सुनंदा कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है, ये गुडविल का एंट्री है जो कैपिटल अकाउंट में पुट कर देंगे। ओके, ये रख दिया आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट किया था 5%, तो प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपया कम हुआ, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2,000 कम हुआ। स्टॉक इन ट्रेड 10% डेप्रिशिएट किया था तो स्टॉक इन ट्रेड 800 रुपया इंक्रीज हुआ। बाई स्टॉक इन ट्रेड 800। इसके अलावा प्रोविजन था 5% ऑन डेटर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 5% मीन्स 500, 10,000 था, 5% 500। इसके अलावा टू लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, टू लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन इसका 1,000 था। बस रिवैल्यूएशन में लॉस आ जाएगा। ये टोटल हुआ 3,500 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आनंदा सुनंदा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो 800 रुपया कम करेंगे, 2,700, और 2,700 का रेशियो है 3:2।
इसका आएगा 1620 और इसका आएगा 1080। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। यह है पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल के साथ करेंट अकाउंट भी था, तो पहले कैपिटल का बैलेंस लेते हैं 50,000, 30,000। एक का करेंट अकाउंट लायबिलिटी की तरफ था, तो बाई करेंट आनंदा में 2,000 और 2 करेंट सुनंदा में था 800। अगर आपको याद हो तो रिवैल्यूएशन में लॉस है, 2 रिवैल्यूएशन 16201080। बैलेंस शीट के अंदर पास्ट प्रॉफिट में जनरल रिजर्व 10,000 था, तो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6,000, 4,000। बैलेंस शीट में गुडविल था, गुडविल पास्ट लॉसेस माना जाएगा, तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3,600, 2,400। ओल्ड रेशियो 3:2 में ले आए। अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल का हम लोग एंट्री किए थे बाई आनंदा कैपिटल 4,000 टू सुनंदा कैपिटल 4,000। रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व गुडविल हो गया, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिए। जाने वाले पार्टनर को 2 बैंक पेड करना है 10,000। अब बाद बाकी 2 सुनंदा लोन, और जो बच जाएगा 2 बैलेंस सीडी। सबसे पहले सुनंदा का ये हुआ 38। अब 38,000 से माइनस करना है 800, 1080, 2400, 10,000, 23,720, 23,720। इसका आया 58,000, 58,000 से माइनस करेंगे 1620, 3,600, 4,000, 48,780, 48,780। अब इसको लेके बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल तो लिख नहीं पाएंगे, अब एक ही बचा है, तो आनंदा कैपिटल लिख देते हैं। आनंदा कैपिटल 48,780, सुनंदा लोन 23,720, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या लायबिलिटी एक आया था, वो था 1,000, और अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर 38,800, क्रेडिटर 38,800। ये हो गया लायबिलिटी कंप्लीट। एसेट्स की तरफ सोचते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कोई एंट्री नहीं किए थे 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग का कोई एंट्री नहीं किए थे 50,000। प्लांट एंड मशीनरी का 2,000 कम किए थे। प्लांट एंड मशीनरी 2,000 कम किए थे 38,000। फर्नीचर का एंट्री नहीं किए थे। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं था 4,000। स्टॉक को 800 रुपया बढ़ाए थे 800। डेटर 10,000, इससे प्रोविजन किए थे 500, 9,500। अच्छा, बैंक में 12,000 था, रिटायरिंग पार्टनर को 10,000 दिए थे 2,000। चेक करते हैं टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। 50,000, 38,000, 4,000, 8,800,
9,500 2,000। इसका टोटल आया 112,300। सेम टोटल आ गया। ये तो रिटायरमेंट बना दिए। रिटायरमेंट तो एज यूजुअल जैसे बनता था, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाए, कैपिटल अकाउंट में आए, गुडविल का एंट्री, रिजर्व का एंट्री, रिवैल्यूएशन किए, जाने वाले को 10,000 पेड किए, अब बाद बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया और ये बैलेंस शीट बन गया। अब इसका हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे। अब बोला है पर ईयर इसको 8,000 पे करना है और इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, ये रख दिए लोन अकाउंट 2015 बाई सुनंदा कैपिटल 23,720। दिसंबर 31 इस पर इंटरेस्ट होगा 10%, 2372। इसी डेट को दिसंबर 31 इनको पैसा देना है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट फिक्स है 8,000। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अलग से आपको इंटरेस्ट ऐड करने का जरूरत नहीं है। टू बैलेंस सीडी। अब इसको ऐड करेंगे 26,092, ये 092 आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 16 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD 18,092। दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट, इसका 10% 1809। और यहाँ पे आते हैं 2016 टू बैंक अकाउंट। पेमेंट 8,000 फिक्स है, इसको ऐड करेंगे 019 19,901 11,901 टू बैलेंस CD। अब ये आ गया 17 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD 11,901। 8,000 करके पेमेंट करना है, अभी और चलेगा। दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट 10% 1190। 2017 टू बैंक अकाउंट 8,000 पेमेंट कर देंगे टू बैलेंस CD। इसको ऐड करेंगे 91,013 13,091 8,000 माइनस 5,091। 2018 बाई बैलेंस BD लास्ट ही है, बाई इंटरेस्ट 509। इसका टोटल ही 5,600 हो रहा है। तब इसको 5,600 पे करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। टू बैंक अकाउंट 5,600। ये हो गया हम लोग का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट जैसे बनता है, सबसे पहले लोन में पैसा ट्रांसफर करके ले आए। सिस्टम है इंटरेस्ट टू बैंक, ईयरली हिसाब है। 8,000 अमाउंट पे करना है, ये फिक्स है, इसलिए 8,000 पे किए। बट लास्ट ईयर में हिसाब ही 5,600 आया उसका, तो
तो 8,000 क्यों देंगे, 5,600 दे के उसको टोटल क्लोज करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।